Today I will give the trick again about the energy level diagram, especially for the diatomic molecules, and today we will discuss about the hydrogen molecule. And in our previous lecture we have already discussed the energy level diagram of oxygen molecule and how to we draw the energy level diagram with the help of the trick. And again today we are presenting a new lecture related with the energy level diagram, and this lecture is related with our diatomic molecule, and today we will take the diatomic molecule of hydrogen. तो अब हम देखेंगे बेटे कि किस तरह से हम एनर्जी लेवल डायग्राम को इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक. अब हम देख रहे हैं बेटे कि यहाँ पर तीन कंसेप्ट्स आपके दिए हुए हैं रिलेटेड विद द एनर्जी लेवल डायग्राम. कौन कौन से हैं? एनर्जी लेवल एंड डायग्राम. So this is the diagram. Here we draw the diagram that is related to the energy level diagram, and these are the levels: level 1, level 2, level 3, level 4. And next step is our energy. किसी भी चीज को बनाने के लिए वी ऑलवेज यूज द एनर्जी. हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो अब हम यहाँ पर सपोज करो हम डिस्कस कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन. सो इट इज हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन का सबसे पहले हम बिट देखेंगे कि हाइड्रोजन बना किस तरह से है. हाइड्रोजन मतलब आपके दो एटम्स को मिलकर आपका हाइड्रोजन, वन एटम. सेकेंड इज अगेन हाइड्रोजन, वन एटम. अब दो एटम्स को मिलकर हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. When the two atoms combine with each other, after that there is a formation of the molecule. Suppose करो इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है आपका, इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है आपका. दोनों हाइड्रोजन में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन है. अब इस इलेक्ट्रॉन में भी न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन में भी न्यूक्लियस है. अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जब ये आपके हाइड्रोजन जो है मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे. और उनके साथ क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? न्यूक्लियस है. तो वहां पर हम क्या करते हैं कि वहां पर हमेशा एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? रिलीज होती है. जब एनर्जी रिलीज होती है तो आफ्टर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. तो ये हमारा यहाँ पर एक कंसेप्ट था एनर्जी लेवल डायग्राम का. तो जब हम एनर्जी रिलीज होती है तो ऑलवेज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, and these are the levels: level 1, level 2, level 3 and level 4. and after that there is the diagram. यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है डायग्राम का. अब हमने क्या करना है कि अब हम किस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. अब हम इनके लेवल्स को ड्रॉ करेंगे. ये आपका क्या है? 1s. दिस इज 1s. दिस इज सिग्मा 1s and this is sigma star 1s. These are the atomic orbitals. ये क्या है? Atomic orbitals. These are the atomic orbitals. This is again atomic orbital. When the two atomic orbitals combine with each other, after that there is the formation of molecular orbital. So here it is the molecular orbital. अब हम क्या करेंगे बेटे? अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख लेते हैं. किस तरह से है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब हमने इसमें क्या करना है? एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है. तो उस एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है कि हमें उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एंड एज ऑल वी नो दैट हाइड्रोजन प्लेज फर्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट पोजीशन पर है वो पीरियोडिक टेबल में. तो यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है आपका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s1. दूसरा एटम हाइड्रोजन का 1s1. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी किस चीज की? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब हम कंसेप्ट ले रहे हैं आपका H2 का. अब H2 की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है. तो उसको फिल करने के लिए हमें सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 1 है. अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि 1s1. अब H2 दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, तो 1 and 1.
ठीक है, 1s1 1s1। अब जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, H2 की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी जो होगी वो हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि ये चार्जेज होते हैं वो हमेशा हमने ऑपोजिट स्पिन में ही क्यों लिए होते हैं, हम इनको सेम स्पिन में क्यों नहीं लेते हैं। हम इनको सेम स्पिन में नहीं रख सकते हैं क्योंकि सेम स्पिन में चार्जेज होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्सेस होती है उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको हमेशा ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स को जो होते हैं वो फिल करते हैं, और सेम स्पिन में हम इनको रखेंगे तो इनकी जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो हम उनको ऑपोजिट अट्रैक्शन में स्पिन्स को, या हम उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों रखते हैं, ताकि उनकी रिपल्सिव फोर्सेस को क्या किया जाए, कम किया जाए। टू डिक्रीज द रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वी ऑलवेज ड्रॉ द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें कॉमन एग्जांपल हम देख सकते हैं बेटे कि जब भी आप घर में किसी रिमोट में, टीवी के रिमोट में या बैटरी के इसमें जब आप सेल्स को डालते हैं तो हमेशा उनको ऑपोजिट स्पिन में रखा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि अगर सेम उसमें रखेंगे तो वो वर्क ही नहीं करेंगे, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो भी वो पास नहीं करेगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, उनको हम ऑपोजिट स्पिन में रखते हैं। अगर सेम स्पिन में रखेंगे तो वो वर्क ही नहीं करेगा, दैट्स व्हाई वी डोंट पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट स्पिन में रखा जाता है। अब आगे हमारा कंसेप्ट है कि हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, H2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए बेटे हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है वो क्या है आपका, NB माइनस NA अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला, number of bonding molecular orbital minus number of anti-bonding molecular orbital divided by 2। अब हम ये जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमेशा पहले रखा जाता है क्योंकि वो स्टेबल है, और जितनी ज्यादा जो चीज स्टेबल होती है उसको क्या किया जाता है, उसको पहले रखा जाता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हमारे क्या है, स्टेबल है, दैट्स व्हाई दे फिल्ड फर्स्ट इन द पोजीशन। अब जैसे क्लास में जो होते हैं वो कई बच्चे जो होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते हैं, सभी बच्चे जो होते हैं अलग अलग लेवल के होते हैं, किसी का मेंटल लेवल हाई होता है, किसी का कम होता है और किसी का बिल्कुल कम होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम उनको हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है कि वो बच्चा जो होता है वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है फिर उसको क्या रखा जाता है, आगे रखा जाता है। इस वजह से हमारे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दे फेल्ड फर्स्ट इन द पोजीशन। अब हम यहां देखेंगे बेटे कि हमारे बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे पास, 2 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो निकला बेटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो कितना निकला, हमारे पास 1 निकला। तो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 1। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1। अब बॉन्ड ऑर्डर निकलने के बाद अब हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जब ये कंबाइन करते हैं तो इनके बीच में जो एक बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना बेटे इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, कोवलेंट बॉन्ड देंगे। अब इसमें एक चीज देखनी बेटे कि जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसकी जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 74 पाइकोमीटर, 74 पाइकोमीटर। और जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी या फिर हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बेटे वो कितनी है, 438 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। सो दिस इज द
bond length and the bond energy as well as bond dissociation energy of the hydrogen molecule. So here bond length is 74 picometer and the bond energy is 438 kilojoule mole inverse. अब इसमें एक और हमारी सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है बेटे वो ये है कि इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन पेयरिंग, वो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन्स, आपके अनपेयर्ड नहीं है। तो जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। When the electrons they are in pairing, after that we can say that such type of the magnetic behavior is known as diamagnetic. तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? उनकी रिपल्सिव फोर्सेस को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। दैट्स वाई जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयरिंग में होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक। अब सेकंड जो हम मॉलिक्यूल लेंगे वो हम लेंगे H2 पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा जो अब आएगा वो है हमारा H2 पॉजिटिव। हमने H2 का ले लिया, नेक्स्ट अब हम बनाएंगे H2 पॉजिटिव का। Next H2 positive, this is 1s, this is again 1s, this is sigma 1s and this is sigma star 1s. Atomic orbital, and the next one it is also atomic orbital. And this is molecular orbital. अब हम बात कर रहे हैं बेटे H2 पॉजिटिव की। H2 पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? लॉस होगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन जो है वो अगर लॉस कर रहे हैं तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। सो दिस इज 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा बेटे? लॉस हो जाएगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो 1 बनेगी। तो दिस इज एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, क्योंकि H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसका एटॉमिक नंबर जो था वो 1 था, तो 1s1 1s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके फिल हुए थे। अब यहाँ पर क्या है कि H2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लॉस हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग के कितने हैं बेटे? बॉन्डिंग का हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपका जो ये ऑर्बिटल है ये वेकेंट है, एम्प्टी है, तो 1 माइनस 0, क्योंकि बॉन्डिंग का आपका एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो 1 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। So this is the bond order of the H2 positive. अब इसमें जो हमारी बेटे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और जो बॉन्ड लेंथ है हमारी, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 पॉजिटिव कितनी रहेगी बेटे? इसकी बॉन्ड लेंथ जो हमारी H2 पॉजिटिव की वो कितनी रहेगी? 104 पाइकोमीटर। This is the bond length of H2 positive. Next जो है हमारी बेटे bond dissociation energy. So bond dissociation energy. So bond dissociation energy is 269 kilojoule mole inverse. So this is the second case. अब हम चलते हैं नेक्स्ट H2 नेगेटिव के ऊपर। अब नेक्स्ट है हमारा H2 नेगेटिव।
दिस इज आवर नेक्स्ट। अब उसमें हम वन एस सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस। H2 नेगेटिव मतलब अब उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका मतलब उसका जो अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 2 1। So this is the energy level diagram of the H2 negative. Now we shift to how to find out the bond order NB minus Na upon 2। बॉन्डिंग में कितने हैं बेटे हमारे पास, बॉन्डिंग में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में कितने हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 minus 1 is equal to 1, 1 upon 2। So this is the bond order। अब हम ये देखेंगे बेटे कि किस तरह से अब इसका हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया 1/2। तो अब हम देखेंगे तो जो हमारा H2 था उसका जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकला था वो कितना निकला था हमारा बॉन्ड ऑर्डर, अब हम देखेंगे बेटे इसमें H2 का जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकला था वो हमारा निकला था 1। H2 का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला था, 1 निकला था। हाँ, H2 का बॉन्ड ऑर्डर जो था वो था 1। उसके बाद हमारा H2 पॉजिटिव का कितना है 1/2, H2 नेगेटिव का कितना है 1/2। तो ये हमारे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। अब बॉन्ड ऑर्डर हमने तीनों के निकाल लिए, तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर है हमारा H2 ग्रेटर देन H2 पॉजिटिव ग्रेटर देन H2 नेगेटिव। H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 1 था, जबकि इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो था 1/2। तो इस तरह से इसका जो ऑर्डर रहेगा बॉन्ड ऑर्डर का वो इस तरह से रहेगा H2 ग्रेटर देन H2 पॉजिटिव ग्रेटर देन H2 नेगेटिव। यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है बेटे आपने कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, if bond order increases, if bond order increases, therefore if bond order increases, therefore molecule will be more stable, molecule will be more stable। So this is the bond order of the various diatomic molecules such as H2, H2 positive and H2 negative, and according to their bond order the strength is like this: H2 greater than H2 positive and H2 positive greater than H2 negative। And here the most important concept is that if the bond order increases, therefore the molecule will be more stable। जितनी ज्यादा उसकी bond dissociation energy होगी या जितना ज्यादा उसका bond order increase करेगा, according to that the molecule will be more stable। If the bond order increases, automatically the molecule will be more stable। If the bond order decreases, therefore the molecule will be less stable। तो इस वजह से मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल। दैट मीन्स द जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और उसकी अनस्टेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है तो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट trick about the energy level diagram of the various diatomic molecules
and today in our lecture we will discuss the energy level diagram of the hydrogen molecule such as H2, H2 positive and H2 नेगेटिव। और इससे पहले जो हमने एक लेक्चर बनाया था उसमें भी हमने जो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने जो कंसेप्ट जो डिस्कस किया था, जिस मॉलिक्यूल का हमने एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस किया था वो था हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो दिस इज द ट्रिक अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम।